नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। सुदेश कुमार गडोत्रा जी मेरे साथ फिर से एक बार जुड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से पहले भी सुदेश जी लगातार अपना केस जो है लगातार लड़ रहे हैं, लेकिन इनके केस से एक तो सबसे बड़ी बात, बारिशें नहीं रुक रही 6-7 महीने से लगातार जो है मानसून जो है हो रहा है, और उसके बाद देश भर में अर्थक्वेक। आखिरकार क्यों, कारण क्या है, सुदेश जी से पूछता हूं। सुदेश जी, लगातार आज भी जो अर्थक्वेक्स हैं वो हो रहे हैं। जब आपके केस की बारी आती है, आपके केस और अर्थक्वेक और इस मौसम, बदलते मौसम के साथ साथ जिस तरह से नेचर बदल रहा है, इसका क्या संबंध है? मैं शुरू से आपको बताते चला जा रहा हूँ। 35 ईयर्स हो गए, 35 साल से मैं यूनियन ऑफ इंडिया को, जुडिशरी को ये इंटीमेट कर रहा हूँ कि 5 तत्व, 5 रिलीजन, हमारा ये नेचर जो है इसके साथ हम जुड़े हुए हैं। तो नेचर के खिलाफ चलना, नेचर को मतलब अपने से कमज़ोर समझना, ये हमारे जजों की सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि जजेस जो हैं अपनी पावर मिसयूज़ कर रहे हैं, टाइम एंड अगेन मिसकंडक्ट कर रहे हैं। मैं 1990 से लेकर ऑनवर्ड यही फेस कर रहा हूं, और जब से लेकर ये मेरे साथ हो रहा है तो नेचर इसमें रिपेल कर रही है। सबसे पहले जब 2001 का भूचाल हुआ तो इन्होंने उस शख्स को पुलिस प्रेसिडेंट मेडल दिया, जिससे मेरे को इन्होंने अरेस्ट करवाया। अरेस्ट करवाने के बाद जैसे इसको मेडल दिया 26 जनवरी, तो उसी दिन अर्थक्वेक हुआ गुजरात में। मैंने जिसके बारे में 14 फरवरी 2001 को इंटीमेट कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सबकी नोटिस में होने के बावजूद ये मेरे को लगातार पनिशमेंटें देते चले जा रहे हैं। जबकि मैंने जो है कंट्री का 300 करोड़ रुपया सेव कर रखा है और एक ट्रेन सेव कर रखी है, जिसके बावजूद मेरे को अपने माता पिता का इसमें मौत सहन करनी पड़ी। उनको इन्होंने दंड दे दिया है, पनिशमेंट दे दी है। तो उसके बाद जैसे ये 26 जनवरी का अर्थक्वेक हुआ, रात को ये नेचर ने मुझे पृथ्वी को फुटबॉल के रूप में मेरे हाथों में दर्शन दिए। जैसे ये दर्शन दिए तो 14 साल की जजमेंट जो है 2002 में आई, 13वें साल मेरे को ये सब कुछ पिक्चराइज हो गया। तो 2002 में जब ये जजमेंट आई, उसमें लिखा गया जस्टिस आफ्टर 14 ईयर्स। उस जजमेंट को इन्होंने कंप्लाई नहीं किया। DGITBP ने माफ़ी मांगी कंटेम्प्ट में, और माफ़ी मांगने के बाद कंप्लायंस रिपोर्ट आ गई, जजमेंट इन लेटर एंड स्पिरिट। आज तक वो 14 साल वाली जजमेंट आज तक वो कंप्लाई नहीं हो रही, और 36 साल लग गए हैं। और जो पावर उस समय थी उससे 3 गुना पावर जो है बढ़ती गई। और ये जो है नेचर का रोल अभी इतना पावरफुल है कि मैंने अभी ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये कॉपी भेजी थी अपने केस की, और ये इनके पास मेरे जो प्रूफ सब, ये 4-5 अथॉरिटीज़ हैं जो इधर हैं, इन सब के ये एक्नॉलेजमेंट आ गई और रिसीप्ट हो गई। और ये 3 तारीख को चीफ जस्टिस साहब के पास ये केस था, मंगलवार। उस दिन पूरे नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली में, नेपाल में अर्थक्वेक हुआ। 5 स्टेटों में अर्थक्वेक हुआ। जो 13 जून 2023 जब मैं कोर्ट में था, तब भी 5 स्टेटों में अर्थक्वेक हुआ, और ये अभी तक चल रहा है। इसके साथ ये देखो प्रूफ, अभी आज का मैं बता रहा हूं, ये अभी आज का मैं बता रहा हूं ये क्यों हो रहा है। मैं अपनी एप्लीकेशन लेकर गया रजिस्ट्रार जुडिशियल कि मेरा केस जो है अर्ली हियरिंग पे लगाया जाए। मेरे को ये 4-4 महीने की डेट दे रहे हैं। मेरा केस 19 दिसंबर को लगा दिया, जबकि मेरे केस में 9 साल से रिटन आर्गूमेंट फाइल हो रखे हैं, और 9 साल से ये केस फाइनल हियरिंग पर चल रहा है। 9 साल से इसकी हियरिंग नहीं कर रहे। और इसके बाद रजिस्ट्रार जुडिशियल क्या बोलते हैं कि आप यहाँ से कोर्ट छोड़ दो, कोर्ट के बाहर हो जाओ, आपको हम किसी जज के पास इन पर्सन नहीं जाने देंगे। मेरे को जिस दिन से बोल रखा है उस दिन के बाद लगातार अर्थक्वेक चल रहे हैं। आज ये मैं नोट करके लाया हूँ। आज भी ये जो अर्थक्वेक चल रहे हैं इसी समय,
उसमें लिखा हुआ है, सब चैनल बता रहे हैं कि प्रलय की घड़ी आ गई, प्रलय की घड़ी आ गई। वो इन्होंने खुद इनवाइट किया। अभी फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव, दिल्ली, एमपी, जयपुर, जापान, सब जगह अर्थक्वेक ही अर्थक्वेक चल रहे हैं। और अपना जयपुर में तो अभी 5 घंटे के अंदर 3 झटके लगे हैं, 4.4। इससे पहले एमपी का बता रहे थे, दिल्ली का बता रहे हैं, गुड़गांव का बता रहे हैं। सब तरफ अफरा तफरी है, अफरा तफरी मची हुई है। लोग घरों से बाहर हैं और प्रशासन सोया हुआ है। जजेस अपने आराम कर रहे हैं। जजेस इसमें हंस रहे हैं, मजाक समझ रहे हैं इस चीज को। जब तक ये इनवाइट नहीं करेंगे विनाश, तब तक इन्होंने चैन से नहीं बैठना। मैं फिर हम्बल सबमिशन है मेरी, तमाम जितने भी ये चैनल जो इस चीज को टीवी में दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं, जिस किसी ने माँ का दूध पिया, मेरी फाइल देखो 35 साल की, जो मैं कोर्ट में 2011 को प्रूव कर चुका, वही आज हो रहा है। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एज ए साइंस, सुप्रीम 2004, वैदिक लॉज, इसके ऊपर मेरा केस है। और जिसको हिम्मत है वैदिक लॉज को ठुकरा के बताए, सुप्रीम 2004 ये लॉज है मैंने लगाए हुए। देखिए मानसून का सीजन अप्रैल से शुरू, अप्रैल मई से शुरू हो रखा है और आज तक लगातार मानसून चल रहा है। कभी ऐसा देखा आपने? अभी जुडिशरी ने मेरे केस में डेट 19/12 डाली हुई है, 19 दिसंबर, और 19 दिसंबर तक ये मानसून चलेगा। ये मेरा आपके साथ सामने चैलेंज है, ओपन चैलेंज। जो कुछ मैं लिखता हूं, जो कुछ मैं बताता हूं, नेचर वो ऑन रिकॉर्ड प्रूव कर रही है। अप्रैल मई से मानसून शुरू, अभी तक नहीं खत्म हो रहा और आज भी बारिश हो रही है। मैं आज भी कोर्ट में गया था, बोलते हैं वकील करो, मैं वकील को फीस दी है, 25,000 रुपये देना पड़ा मुझे। क्यों? मेरे को जज नहीं सुन रहे और मेरे को होप नहीं है कि ये जज जो मेरे केस में डिसीजन देंगे, जस्टिस देंगे। ये इनवाइट कर रहे हैं डिजास्टर, ये इनवाइट कर रहे हैं अर्थक्वेक, ये इनवाइट कर रहे हैं क्लाउड बर्स्ट, वो होगा। धन्यवाद। देख लीजिए, कहीं ना कहीं सुदेश जी जो बता रहे हैं इसको सुनना जरूर चाहिए। आई हुई है और हॉरोस्कोप ऐसी है कि देखिए 2011 में इन्होंने केस खुलकर बता दिया था और ये कहा था कि देश भर में तबाही हो सकती है और तबाही हो रही है। अगर सरकार चाहे, अगर हमारी ज्यूरी सिस्टम चाहे, जजेस है वो चाहे, तो ये तबाही जो है रुकवा सकते हैं, लेकिन कोई काम करने के लिए राजी नहीं। और सुदेश जी लगातार ये कह रहे हैं कि इस केस को सुना जाए। देश में जो तबाही हो रही है, देखिए अर्थक्वेक होगा, बिल्डिंगें गिरेंगी, बारिशें आएंगी, पानी भरा जाएगा। देखिए जगह जगह पानी भर रहा है और नुकसान किसका हो रहा है? देश का। और देश की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए सुदेश जी लगातार 1988 से लेकर आज तक जो है सफ़र कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मेरा केस सुना जाए। बहरहाल केस सुनने के लिए कोई राजी नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर